है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं एक नई क्लास के साथ और आज देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और काव्य खंड का ये चैप्टर 7 है। तो पहले से आपने 6 क्लास नहीं देखा है काव्य खंड का तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और कम समय में ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहले से आपने हिंदी क्लास कहीं कर रखा होगा तो आप इसको टेस्ट के रूप में दीजिएगा और नहीं कर रखा है तो आप इसको कॉपी पेन पर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1901 ईस्वी, 16 अगस्त 1902 ईस्वी, 16 अगस्त 1903 ईस्वी या 16 अगस्त 1904 ईस्वी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था निहालपुर इलाहाबाद में, जो कि यूपी में पड़ता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? 15 फरवरी 1941 को, 15 फरवरी 1942 को, 15 फरवरी 1947 को या 15 फरवरी 1948 को। तो सुभद्रा कुमारी का जो निधन हुआ था वो 15 फरवरी 1948 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। सुभद्रा कुमारी का चौहान का जो निधन हुआ था वो 15 फरवरी 1948 को कार एक्सीडेंट में हुआ था। तो 15 फरवरी 1948 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो विवाह हुआ था वो 1919 में, 1920 में या 1921 में, 1922 में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो विवाह हुआ था वो 1919 में हुआ था। और किनसे हुआ था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। तो आप ध्यान रखिएगा किनसे हुआ था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। पुत्र को शीत ना लगे इसके लिए कवित्री क्या करती थी? दवा खिलाती थी, तेल लगाती थी, हमेशा गोद में रखती थी या गर्म कपड़ा पहनाती थी। तो पुत्र को शीत ना लगे इसके लिए कवित्री हमेशा पुत्र को गोद में रखती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, हमेशा गोद में रखती थी। तो आप नोट डाउन करते चलिएगा और इसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो आपका हिंदी में 90 to 95 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कवित्री पुत्र को कैसे सुलाती थी? थपकी देकर, लोरी गाकर या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कवित्री पुत्र को सुलाती जो थी तो दोनों, थपकी देकर भी या लोरी गाकर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, दोनों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कवित्री पत्थर को क्या मानती थी? मानव, देवता, दानव, इनमें से कोई नहीं। तो कवित्री पत्थर को मानती थी देवता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, देवता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। कवित्री ने छौना किसे कहा है? पुत्र को, पुत्री को या भाई को या पति को। तो कवित्री जो है वो छौना कहा है पुत्र को। छौना मतलब होता है हिरण का बच्चा, जो कि काफ़ी प्यारा और काफ़ी सुंदर होता है। तो आप छौना जो कहा है वो पुत्र को कहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि छौना किसे कहा है, तो पुत्र को कहा है। और छौना क्या होता है? तो छौना मीन्स होता है हिरण का बच्चा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पुत्र वियोग कविता की कवित्री का नाम क्या है? निराला है, पंत है, महादेवी है या सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो हम सभी लोग ऊपर में ही ने देख लिया है कि पुत्र वियोग कविता की जो कवित्री है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बड़ा कठिन किसे कहा गया है? भाई को समझाना, बहन को समझाना, पिता को समझाना या माँ को समझाना। तो बड़ा कठिन जो कहा गया है वो माँ को समझाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, माँ को समझाना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पुत्र वियोग की तरह हिंदी में कौन दूसरी कविता है? ताज है या प्रलय की छाया है या आंसू है या सरोज स्मृति है। तो पुत्र वियोग की ही तरह है जो है वो सरोज स्मृति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, पुत्र वियोग की तरह हिंदी में जो है वो सरोज स्मृति है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। कवित्री के लिए पुत्र क्या था? खिलौना था, भगवान था, संत था या आभूषण था। तो कवित्री के लिए जो पुत्र है वो खिलौना था। और हर माँ के लिए जो पुत्र होता है वो खिलौना ही होता है, मतलब उससे मनोरंजन करती है और खेलती भी है। तो कवित्री के लिए भी पुत्र खिलौना था। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
सुभद्रा जी को जेल क्यों जाना पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन के कारण, मारपीट के कारण, या जमीनी विवाद के कारण, या दुर्घटना के कारण? तो सुभद्रा जी को जो जेल जाना पड़ा था वो स्वतंत्रता आंदोलन के कारण जाना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, स्वतंत्रता आंदोलन के कारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से ली गई है? त्रिधारा से, सभा खेल, बिखरे मोती, या मुकुल? तो पुत्र वियोग कविता जो ली गई है वो मुकुल से ली गई है, और मुकुल पुस्तक पे ही सुभद्रा कुमारी चौहान को सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। आप ध्यान रखिएगा, पुत्र वियोग कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो मुकुल से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सुभद्रा जी हिंदी साहित्य के किस बाद की कवित्री हुई? यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है हिंदी साहित्य के किस बाद की कवित्री हुई? छायावाद की, या प्रयोगवाद के, या नकेलवाद के, या प्रगतिवाद के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, छायावाद की कवित्री हुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, छायावाद के। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। आई होप आप लोग सभी लोग नोट डाउन करते चल रहे होंगे हमारे साथ। सुभद्रा जी को किस पुस्तक पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला है? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान को जो मिला था वो मुकुल पुस्तक पर सेक्सरिया पुरस्कार मिला था, और मुकुल पुस्तक से ही ये कविता लिया गया है। यानी पुत्र वियोग कविता किससे लिया गया है? तो मुकुल पुस्तक से। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सुभद्रा जी के माता पिता का नाम क्या था? सुनैना एवं ठाकुर जगमोहन सिंह, मैना एवं ठाकुर मदन मोहन सिंह, या उर्वशी ठाकुर राम मोहन सिंह, या धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह? तो सुभद्रा जी के माता पिता का जो नाम था वो धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, धीराज कुंवर ठाकुर रामनाथ। आप ध्यान रखिएगा कि माता जी का नाम धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सुभद्रा जी के पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर भगत सिंह, या ठाकुर मोहन सिंह? तो मैंने आपको ऊपर ही में ही बताया था कि सुभद्रा जी के पति का जो नाम था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, और इनकी दो रचनाएं काफ़ी फेमस है और काफ़ी प्रचलित भी है, और ये भी कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। सुभद्रा जी के पति का नाम क्या था? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सुभद्रा जी का ससुराल कहाँ था? यानी सुभद्रा जी का ससुराल कहाँ था? चंबल में, या रामगढ़ में, या चित्रकूट में, या खंडवा में? तो सुभद्रा जी का ससुराल जो था वो खंडवा में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, खंडवा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कूली प्रथा के लेखक का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, या ठाकुर उदय सिंह? तो कूली प्रथा के जो लेखक थे वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। गुलामी का नशा के लेखक का नाम क्या था? ठाकुर राम सिंह, ठाकुर उदय सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर उदय सिंह? तो गुलामी का नशा के लेखक का जो नाम था वो ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये दोनों ठाकुर लक्ष्मण सिंह का काफ़ी प्रचलित रचनाएं हैं, गुलामी का नशा और कूली प्रथा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह के दो प्रचलित रचनाएं कौन सी है? तो गुलामी का प्रथा और कूली प्रथा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सुभद्रा जी का आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? क्राइस्ट बेस्ट गर्ल्स स्कूल, या संत जोसेफ स्कूल, या संत स्टीफन स्कूल, या संत पाल स्कूल? सो सुभद्रा जी का जो आरंभिक शिक्षा हुआ था वो क्राइस्ट बेस्ट गर्ल्स स्कूल में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा को, क्राइस्ट बेस्ट गर्ल्स स्कूल। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सुभद्रा जी किस पार्टी की एमएलए बनी? तो सुभद्रा जी जो बनी थी वो कांग्रेस पार्टी की एमएलए बनी थी। तो आप ध्यान रखिएगा किस पार्टी की एमएलए बनी? तो कांग्रेस पार्टी की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सुभद्रा जी ने पढ़ाई क्यों छोड़ी? असहयोग आंदोलन के कारण, बीमारी के कारण, या विवाह के कारण, या अरुचि के कारण? तो सुभद्रा जी ने जो पढ़ाई छोड़ी थी वो असहयोग आंदोलन के कारण छोड़ी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को, असहयोग आंदोलन के कारण। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। मुकुल के रचनाकार का नाम क्या था? उगे था, पंत था, महादेवी वर्मा था, या सुभद्रा कुमारी चौहान था?
तो हम लोग ने ऊपर ही देख चुका है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का मुकुल रचना है और इसी से लिया गया है पुत्र वियोग। तो आप ध्यान रखिएगा मुकुल के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सुभद्रा जी की रचना कौन नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सुभद्रा जी की रचनाएं कौन नहीं है। चित्रधारा है या बिखरे मोती है या सभा खेल है या कामयानी है। तो कौन नहीं है, तो इसमें कामयानी नहीं है, कामयाबी है शंकर प्रसाद की। शंकर प्रसाद की कामयानी रचना है और इसमें ऊपर वाला को खो गो ये तीनों सुभद्रा कुमारी चौहान क्या है। तो आप बताइएगा कमेंट करके 25 क्वेश्चन में से आपको कितना का जवाब आते थे और नहीं भी आते थे ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब। तो कोई बात नहीं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और आप इसे बार बार रिवीजन करते रहिएगा। आपके लिए सरप्राइज पार्ट है, हर चैप्टर में आपके लिए सरप्राइज पार्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं सरप्राइज पार्ट में आपके लिए क्या है और सरप्राइज पार्ट को भी देखेंगे। तो सरप्राइज पार्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, बट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहते हैं। तो आप उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और उसका भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन सरप्राइज पार्ट वाला। चित्र विषाद विलीन मन की पंक्ति किस कविता की है? उषा का है या हारजीत का है, अधिनायक का है या पुत्र वियोग का है? तो चित्र विषाद विलीन मन की जो पंक्ति जो ली गई है वो पुत्र वियोग से ली गई है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पुत्र वियोग कविता किस प्रकार की है? शोक काव्य है या प्रेम काव्य है या हर्ष काव्य है या व्यंग काव्य है? तो पुत्र वियोग कविता जो है वो शोक काव्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। किस प्रकार की है पुत्र वियोग कविता? तो शोक काव्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? निहालपुर कानपुर या निहालपुर वाराणसी या निहालपुर लखनऊ या निहालपुर इलाहाबाद? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था वो निहालपुर इलाहाबाद में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, निहालपुर इलाहाबाद। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा जी का निधन किस तिथि को हुआ था? तो हम सभी लोग जानते हैं कि सुभद्रा जी का जो निधन हुआ था वो 1948 में हुआ था बसंत पंचमी के दिन कार एक्सीडेंट दुर्घटना में। तो आप ध्यान रखिएगा सुभद्रा जी का निधन किस तिथि को हुआ था, तो बसंत पंचमी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा जी का निधन कैसे हुआ था? वायु दुर्घटना के कारण, नाव दुर्घटना के कारण, ट्रेन दुर्घटना के कारण या कार दुर्घटना के कारण? तो मैंने आपको अभी अभी बताया सुभद्रा जी का निधन जो हुआ था वो कार दुर्घटना के कारण हुआ था। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि यहाँ पर टेस्ट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।